कुमार यादव की, जिन्होंने पहला मैच जीतकर अपनी जो विक्ट्री थी वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी। हमने बड़ा शोर मचाया, हमने बड़ा ववेला मचाया कि भाई हमें दहशतगर्द मुल्क कहा गया। 3-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनीमोर। उन्होंने 93,000 कर दिया। और वो मैच वाला वो जो बंदा होता है जो कैमरे वाला है वो उधर जूम करता है। मेरे पाकिस्तानियों, एक खूनी दरिंदे को जब खून लग जाए तो फिर वो पीछे नहीं हटता, फिर वो ज्यादा ही ज्यादा खून की डिमांड करता है। पाकिस्तान पे काबिज जो खूनी दरिंदा है उसको खून की लत लग गई है। देखिए हारिस रऊफ सिर्फ के सिर्फ वायरल होने के लिए अभी इनका पाकिस्तान की टीम में कोई काम ही नहीं है, तो अब उन्होंने कौम को जगाने के लिए इस तरह की नई हरकत कर रहे हैं, लेकिन कौम समझ जाती है, कोई भी ऐसा अंधा नहीं है। वो कह रहे हैं जी ये ब्रह्मोस जा रहे हैं, ये नूर खान एयरबेस है। आप यहाँ से जरा देखें तो सही है। इंडियन बैटिंग जो है वो स्टार्ट होती है तो आप जिसे मतलब एक्चुअली आप कह सकते हैं ना कि फेंटा पड़ना, लिटरली मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा कि फेंटा पड़ना शुरू हुआ है पाकिस्तानी बॉलरों को। के नतीजे में अब तक जो अलग अलग इतलात आ रही हैं उनमें 20 से कुछ 22 बता रहे हैं, कुछ इतलात जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि 30 लोग उसमें, कि कैसे रात के 3 से 4 बजे के दरमियान वो जो सामने गांव है उसमें लोग ही गालिबन 23 थे, वहां पर एक फसाई हमला हुआ है जिसके नतीजे में वो सारे लोग जान भाग हो गए हैं। ये होता है गेम का हिस्सा, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम पाकिस्तान उतरे तो अंडे और टमाटर और ये कोई ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, एशिया कप सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला मैदान पर जितना रोमांचक रहा है उतना ही दोस्तों विवादों से भी भरा रहा है, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने पाकिस्तानी गेंदबाज राऊफ को उसी की भाषा में जवाब दिया है। जब दोस्तों भारतीय दर्शक का एक पोस्टर वायरल हुआ तो उस पर लिखा था 93,000। ये दोस्तों 1971 के युद्ध की याद दिलाता है, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिक ने आत्मसमर्पण किया था। और फैंस ने भी इस संदेश को राऊफ के इशारे के करारा जवाब दिया है, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने पाकिस्तान को रुला दिया है। और वहीं दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान को मैदान पर तानों और इशारों की बजाय खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, राऊफ के इशारे को भारतीय फैंस ने जिस तरह से करारा जवाब दिया है उसमें दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप ये देखें ना, ऑलरेडी इंडिया हमें ये बात करता है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। हम बात करते हैं सूर्या कुमार यादव की, जिन्होंने पहला मैच जीतकर अपनी जो विक्ट्री थी वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी। हमने बड़ा शोर मचाया, हमने बड़ा ववेला मचाया कि भाई हमें दहशतगर्द मुल्क कहा गया। उनके कप्तान ने कहा कि हम ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स को कितना तनकीद किया जा रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे। नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने कि आप जीत के किसी के बेऊपर नाम कर सकते हो, हम हार के कर सकते हो, आप उनको कैसे कह सकते हैं? तुम हार के अपने इशारे कर रहे हो कि फैला, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर धो लेगी। अब राफेल गिरे ये एक कहानी है, ना हमने देखा ना कुछ, ना किसी बंदे ने देखा। अब हमारे आर्मी कह रही गिराया, चलो जो भी है, लेकिन क्रिकेट के हद तक तो नहीं आना चाहिए। ये जंग सियासत की जंग है या आर्मी की जंग है? हम अपनी आर्मी को टैक्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, खड़े हैं बॉर्डर पे, इंडिया की आर्मी अपना काम कर रही है। लेकिन ये जो हरकत कर रहे हैं जैसे बल्ले से उससे, अगर एक कुत्ता है अगर आपको गाली दे रहे हो उसको चुप करने के बजाय आप उसको भी गाली दे रहे हो, आप बराबर हो। अगर सूर्या कुमार यादव की वो मैच डेडिकेट करना गलत था तो कल आपने भी इशारे किए, वो भी गलत थे। अब आप ये देखें ना कि हारिस रऊफ पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट देता रहा है। जब एशिया कप शुरू हुआ था तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमारे इंडिया के साथ 2 मैच हैं और दोनों के दोनों मैच हमारे हैं। पहला मैच हारने के बाद फिर हारिस रऊफ ने कहा कि भाई हम तो 21 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं, 21 सितंबर को इंडिया को तमाम तर जवाब देंगे ग्राउंड के अंदर अपने बैट और बॉल के साथ। वहां जाके आप 6-0 का इशारा कर रहे हैं, राफेल गिरा रहे हैं। भाई जिनका काम राफेल गिराना था उन्होंने अपना काम बखूबी किया है, आपका काम विकेटें गिराना है, आप विकेटें गिराओ। देखिए हारिस रऊफ सिर्फ के सिर्फ वायरल होने के लिए अभी इनका पाकिस्तान की टीम में कोई काम ही नहीं है,
तो अब उन्होंने कौम को जगाने के लिए इस तरह की नीच हरकत कर रहे हैं, लेकिन कौम समझ जाती है, कोई भी ऐसा अंधा नहीं है। अब शहजादा फरहान ने बल्ला ऊपर किया, उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये गलत है। अब हम भी उनके साथ बराबर हो गए। अगर हमने नहीं करके हम चुपचाप रह के, यानी एक पुरअमन खिलाड़ी बन के उसने चुपचाप मैच खेलना था। तमाशाई इसीलिए होते हैं कि नाचने के लिए। आप प्ले और आपने नहीं, अब इंडिया जवाब देगा तो फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अब हमें कह रहे हैं कि भाई ये दहशतगर्द मुल्क के दहशतगर्द खिलाड़ी हैं, ये तो बल्ले से बंदूक बनाएंगे भी और चलाएंगे भी। अब कि जब उसने बदतमीजी किया तो मैंने शुभमन गिल को बोला कि बल्ले से जवाब देना है, तो उन्होंने बल्ले से जवाब दिया। हम ये खामखा में शोर बल्ला दिखा के बंदूक नहीं बनाना था, ये मतलब नहीं था कि बल्ले से जवाब दो। मतलब ये था कि भाई छक्के चौके मारो, इस तरह बल्ले से जवाब दिया जाता है। बंदूकें बनाकर, बंदूकें चलाकर बल्ले से ये जवाब देना नहीं होता। बल्ले से जवाब देने से मुराद ये है, अगर आपने हाफ सेंचुरी की है ना, हाँ। तो उनमें से आप सेलिब्रेट कोई भी कर सकते हैं। ये तक बंदूक नहीं दिखा सकते, वो उसका सेलिब्रेट था। अब उससे बातें हो रही है, तनकीद हो रही है उस पर, लेकिन उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। हारिस रऊफ की बात करूं तो वो उसका हक नहीं बनता था। भाई आप बॉल से जवाब दो, एक ऐसे एक बॉलर हो आप बॉल से जवाब दो। आप भी तक जहाज की बात, गिराने की बात कर रहे हैं, उठाने की बात कर रहे हैं, ये उसका मैटर नहीं करता था, बनता था। जब सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई थी, हमने कहा था कि उन्होंने गलत किया है। मैच और खेल, सियासत, इन चीजों को अलग अलग रखें। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सूर्य कुमार से वक्त गलत था। हाँ। जब ये एक दुश्मनी की बात है, उसमें खेल का कोई काम नहीं है। ये जो हम इशारे कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि ये मैच जीतने के बाद हम ये जंग का बदला लिया, ये वो लिया, भाई जो खेल है वो एक और चीज़ है, ये लड़ाई झगड़ा और चीज़ है। खेल जो है ये बहुत कुछ सिखाता है। पर अगर आपने ऐसे की चीजें करनी थी तो पहले आप मैच जीते, ताकि आपको ये चीजें जेब देती, पता चलता कि भाई जीत गए मैच इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। आप मैच हार रहे हैं। अगर आप लोगों ने, जैसे सूर्य कुमार ने कहा है कि हम ये जीत जंग का बराबर किया, या आप पहले जंग जीतते फिर आप ये काम करते कि हमने ये वो बदला लिया, उधर से ही बदला ले लिया जंग से भी, और ये क्रिकेट में भी हम ऊपर है। ये हिंदुस्तान सिर्फ क्रिकेट में हमसे ऊपर है। अभिषेक शर्मा ने भी सेंचुरी बना। जो प्लेयर होते हैं ना, आप किसी काम के लिए मार्केट में इंटरव्यू करने आए तो आपका काम है इंटरव्यू कर ले। आप अगर मैदान में उतर जाते हैं, क्रिकेट फुटबॉल कोई भी खेल खेलने, तो उस खेल में जवाब देना।